आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में पूरी तरह से आए। तो पेपर में एक अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश से प्रश्न आता है और गद्यांश दिया रहता है और उसका पूछता है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे कैसे, इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक सभी चीजें बताएंगे। तो हम आपके लिए एक गद्यांश पहले लिख दिए हैं और उसको हम कैसे लिखेंगे बोर्ड पेपर में, वो चीजें हम आपको सीधा अब बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखें। ये गद्यांश मान लेते हैं हम आपके बोर्ड पेपर में आया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मये संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिता। मुगल युवराजा दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। ये आपका गद्यांश है। अब बोर्ड पेपर में मान लेते हैं आया है, तो इसका हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में लिखा क्या जाता है, आप लोग इसे ध्यान से समझें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। हम लिखेंगे कैसे, आपको लिख करके भी हम बता देते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए संदर्भ। इसे हम काले पेन से लिखेंगे क्योंकि ये हमारा संदर्भ है। तो आप लोग संदर्भ काले पेन से लिख लीजिए और इसे हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर का इस पर ध्यान आकर्षित हो सके। अब इसमें लिखा क्या गया है उसको हम देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी, ये हमारे पाठ के शीर्षक का नाम है। इसे हम हाईलाइट कर देंगे, काले पेन से इसे हम लिख देंगे, जिससे कि एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ सके। नामक पाठ से लिया गया है, ये हमारा संदर्भ हो गया। अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद लिखने के पहले हम आपको जो गद्यांश दिया गया है उसका अर्थ बता दें हिंदी में क्या होता है। सबसे पहले एक एक शब्द का हम हिंदी में अर्थ बता देते हैं, उसके बाद हिंदी में अनुवाद बता देंगे, फिर आपको हिंदी में अनुवाद लिख करके बता देंगे, जिससे कि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो बोर्ड पेपर में। तो ऐसा माने होता है यहाँ, नगरी माने होता है नगरी, भारतीय संस्कृत माने होता है भारतीय संस्कृत, संस्कृत माने होता है संस्कृत, भाषायाश्च माने होता है और भाषा, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है, इत एव माने होता है इस प्रकार, संस्कृत वाङ्मय माने होता है संस्कृत साहित्य, च माने होता है और, संस्कृत माने संस्कृति, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसिद्धा माने फैला, मुगल युवराजा माने होता है मुगल युवराज, दारासिकोह माने दारासिकोह, अत्र आगत्य माने यहाँ आकर, भारतीय माने भारतीय, दर्शन माने दर्शन, शास्त्र माने शास्त्र का, अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत माने किया।
तो ये आपका हिंदी में एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब आप इसका सॉरी अब लिखेंगे कैसे, इसको देखें। हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कैसे, आप लोग इसको समझें। हिंदी अनुवाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए और इसको काले पेन से लिखिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, एग्जामिनर को समझ ले कि हाँ हेडिंग है। अब इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, आपको पहले हम इसका ओरल रूप से हिंदी अनुवाद में बता दें क्या लिखा जाता है, फिर उसको लिख करके भी बता देंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र अस्लम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य, संस्कृत और संस्कृति का आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध प्रकाश सब जगह फैला। इसका मतलब आप फिर से एक बार समझ लें, यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोहा यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब भैया आप लिखेंगे कैसे, आपको हम लिख करके भी बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। अब आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दिए, अब लिखा जाएगा क्या इसमें, ये भी आप लोग देख लें। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृति साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारासिकोहा यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तो ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। इस तरह से हम गद्यांश दिया रहेगा। तो सबसे पहले संदर्भ डालेंगे, उसमें जो बताया गया इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे हिंदी अनुवाद, इसमें जो बताया गया है उसको हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग इसे थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब लिखते समय आप लोग लिखिएगा इसे तो राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके नंबर पूरे के पूरे मिले, कम ना करे एग्जामिनर। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। और आप सबसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो ना आपके समझ में आए उसे कमेंट में जरूर लिखें। और जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप सभी से निवेदन है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके और हमारे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले सके। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।